गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपनी क्लास है बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बॉटनी। इसमें अपना टॉपिक है विभिन्न पीडी एकांतरण। विभिन्न पीडी एकांतरण, ठीक है। विभिन्न पीडी एकांतरण, इसमें अलग अलग प्रकार के पीडी एकांतरण हैं, जैसे हैप्लोन्टिक है, डिप्लोन्टिक है, ठीक है, डिप्लोहेप्लोन्टिक है, आइसोमॉर्फिक है, हेटेरोमॉर्फिक है। इस प्रकार से अलग अलग पीडी एकांतरण है। तो सबसे पहले हैप्लोन्टिक पीडी एकांतरण की बात करते हैं। किसकी? हैप्लोन्टिक पीडी एकांतरण या अगुणित की। अगुणित की पीडी एकांतरण या हैप्लोन्टिक पीडी एकांतरण। ठीक है, हैप्लोन्टिक पीडी एकांतरण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो शैवाल होते हैं उनके जीवन में केवल एक ही अवस्था आती है। शैवाल के जीवन में केवल एक ही अवस्था आती है, यानी युग्मकोद्भिद जो थैलस या सुकाय है वही शैवाल में क्या होता है, मुख्य सुकाय होता है। जबकि जो 2n अवस्था है वो एक ही पद के द्वारा निरूपित होती है, एक ही पद के द्वारा दर्शाई जाती है। तो हम पढ़ेंगे हैप्लोन्टिक पीडी एकांतरण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, ये आपका है युग्मकोद्भिद सुकाय। क्या है? युग्मकोद्भिद सुकाय, ठीक है। ये क्या होता है? अगुणित होता है। युग्मकोद्भिद सुकाय क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है, ठीक है। अब युग्मकोद्भिद सुकाय अगुणित है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये क्या बनाएगा? युग्मक बनाएगा। क्या बनाएगा? युग्मक बनाएगा। ये क्या बनाएगा? मेल एंड फीमेल क्या बनाएगा? युग्मक बनाएगा। युग्मक भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। युग्मक भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो युग्म गेमेटोफाइटिक जो थैलस है उसने क्या किया? गेमिट्स बनाए, मेल और फीमेल। ये मेल है, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ठीक है। इसके बाद में युग्मक संलयन होता है और क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या होता है यहां पे? युग्मक संलयन होता है और क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और युग्मनज क्या होता है? 2n होता है। जब हम पीडी एकांतरण पढ़ रहे थे उसमें आपने चर्चा की है कि इसके जीवन में दो अवस्थाएं होती हैं, अगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था। अगुणित अवस्था अर्धसूत्री विभाजन के बाद आती है, जबकि द्विगुणित अवस्था निषेचन के बाद आती है। तो इन दोनों ने क्या आपस में निषेचन किया, संलयन किया, तो क्या आ गई? 2n अवस्था आ गई। क्या आ गई? 2n अवस्था आ गई। अब जो युग्मनज होता है वो क्या करता है? अर्धसूत्री विभाजन करता है और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगा? मियो बीजाणु बनाएगा। क्या बनाएगा? मियो बीजाणु बनाएगा। ये क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन हो गया। ये क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन हो गया।
अर्धसूत्री विभाजन करके इन्होंने क्या बनाए, मियो बीजाणु बनाए। क्या बनाए, मियो बीजाणु बनाए। मियो बीजाणु भी क्या होंगे, अगुणित होंगे, एन होंगे। ठीक है, मियो बीजाणु अंकुरण करके क्या बनाएंगे, युग्मकोद भी थैलस बनाएंगे। अंकुरित होकर क्या बना दिया, वापस गेमेटोफाइटिक थैलस बना दिया। क्या बना दिया, गेमेटोफाइटिक थैलस बना दिया। अब देखो इसमें 2n अवस्था, इसमें 2n अवस्था कब तक रही, खाली एक जाइगोट ही दर्शाता है भाई। जैसे युग्मक संलयन के बाद में 2n अवस्था आती है, इतनी देर रहती है। जैसे म्यूचुअल डिवीजन हुआ, वापिस क्या आ गई, n अवस्था आ गई। तो 2n अवस्था ये n है, तो अगुणित अवस्था के एक से ज्यादा पद है, जबकि द्विगुणित अवस्था के एक ही पद है इसमें। यानी इसमें 2n का एक ही पद है युग्मनज, 2n का एक ही पद है युग्मनज, जबकि n का एक से ज्यादा पद है। जैसे युग्मक है, युग्मक के बाद में जैसे मियो बीजाणु है, एक ये आपका थैलस है, युग्मकोद विद सुकाय। तो इस प्रकार से इस साइकिल के अंदर कि 2n का एक ही पद है, यानी जाइगोट ही 2n अवस्था दर्शा रहा है, जबकि अगुणित अवस्था 1, 2 और 3 पद दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पीडी एकांतरण होगा किस प्रकार का होगा, हेप्लोन्टिक या अगुणित की प्रकार का होगा। किस प्रकार का होगा, हेप्लोन्टिक या अगुणित की प्रकार का होगा। ये साइकिल बना लीजिए, बनेंगे। अब नंबर 2 आती है, इसके बाद में डिप्लॉन्टिक अवस्था पढ़ते हैं। अपना मुख्य टॉपिक है विभिन्न प्रकार के पीडी एकांतरण या विभिन्न पीडी एकांतरण। ठीक है, जिसमें हेप्लोन्टिक पढ़ लिया, इसके बाद में आता है डिप्लोन्टिक या द्विगुणित की। डिप्लोन्टिक या द्विगुणित की, इसमें क्या होता है कि इसमें भी शैवाल के जीवन चक्र में एक ही थैलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शैवाल के जीवन चक्र में एक ही अवस्था या एक ही थैलस पाया जाता है। जो इसमें मुख्य रूप से थैलस का नाम होता है बीजाणुद्वित थैलस या स्पोरोफाइटिक थैलस। क्या होता है, बीजाणुद्वित थैलस या स्पोरोफाइटिक थैलस। इसमें अगुणित अवस्था केवल एक ही पद दर्शाते हैं, वो है युग्मक।
क्या है, युग्मक। जबकि और सारे पद क्या होते हैं, 2n अवस्था के होते हैं। किसके होते हैं, 2n अवस्था के होते हैं। जैसे हम समझते हैं, जैसे ये आपका बीजाणुद्भिद सुकाय है। ये क्या है, बीजाणुद्भिद सुकाय है, और ये क्या होता है, 2n होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अर्धसूत्रीय विभाजन करके क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा। क्या करेगा, पहले अर्धसूत्रीय विभाजन करेगा और क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा। और अर्धसूत्रीय विभाजन होने से क्या बन जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे। ये युग्मक है, नरयुग्मक अगुणित है, और दूसरा युग्मक बनता है अपना मादा या फीमेल युग्मक, वो भी क्या होगा, अगुणित होगा। युग्मक बन गए, यानी स्पोरोफाइट जो थैलस है, इन्होंने मियोसिस डिवीजन करके क्या बना दिए, युग्मक बना दिए, एक मेल युग्मक और एक फीमेल युग्मक। ठीक है, अब ये दोनों युग्मक आपस में क्या करेंगे, युग्मक संगलन होगा, युग्मक फ्यूजन होगा। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जर्मिनेट होकर के क्या बना देगा, डेवलप होकर के क्या बना देगा, बीजाणुद्भिद थैलस बना देगा। अब क्या कर, युग्मक संगलन हो गया, इसके बाद में बनता है अपना युग्मनज। युग्मनज होता है 2n, युग्मनज क्या होता है, 2n होता है। अब युग्मनज क्या करेगा, युग्मनज वापस क्या बना देगा, स्पोरोफाइटिक थैलस बना देगा। युग्मनज क्या बना देगा, वापस स्पोरोफाइटिक थैलस से बना देगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगुणित अवस्था के कितने पद हैं, इसमें अगुणित अवस्था के कितने पद हैं, देखो इसमें अगुणित अवस्था की एक ही पद है युग्मक, जबकि इसके दो हैं, युग्मनज और स्पोरोफाइटिक थैलस। भाई इसमें युग्मक ही तो है अगुणित, बाकी तो क्या है, 2n है, ये भी 2n, ये भी 2n है। तो इसमें 2n के दो पद हैं, एक तो आपका बीजाणुद्भिद थैलस हो गया, दूसरा हो गया युग्मनज, और n के कितने पद हैं, n का एक ही है, युग्मक, n का एक ही पद है, युग्मक। तो इसमें इसके दो हैं, इसके एक है। ठीक है, तो प्रभावी अवस्था कौन सी हुई, 2n, प्रभावी अवस्था कौन सी हुई, 2n। तो इसमें बीजाणुद्भिद थैलस मुख्य थैलस होता है, और ये द्विगुणित अवस्था मुख्य अवस्था होती है। तो इसमें इस प्रकार की पीडी एकांतरण को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक या द्विगुणित की पीडी एकांतरण। क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक या द्विगुणित पीडी एकांतरण बोलते हैं। लिख लीजिए, ये साइकिल उतार लो। उतार लिया, इसमें लिखना
इस प्रकार के पीडी एकांतरण में पादप सुकाय द्विगुणित होता है। तथा लैंगिक जनन के समय मियोसिस डिवीजन द्वारा युग्मकों की उत्पत्ति होती है। निषेचन क्रिया के समय दो युग्मकों का फ्यूजन होकर जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा होने से द्विगुणित सुकाय की उत्पत्ति होती है। युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होने से द्विगुणित सुकाय की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के जीवन चक्र में युग्मकों द्वारा ही अगुणित अवस्था दर्शाई जाती है, बल्कि शेष सभी अवस्थाएं द्विगुणित होती हैं। इस प्रकार का पीडी एकांतरण क्लेडोफोरा, ग्लोमेरेटा और फ्यूकस में पाया जाता है। क्लेडोफोरा और फ्यूकस में पाया जाता है, लिख लिया। इसके बाद अपना आता है तीसरा, डिप्लोहेप्लोन्टिक। डिप्लोहेप्लोन्टिक, डिप्लोहेप्लोन्टिक अवस्था, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विगुणितागुणित की, द्विगुणितागुणित की। द्विगुणितागुणित की। अब देखो इसमें डिप्लोहेप्लोन्टिक, देखो द्विगुणितता, ये दो नाम है अलग अलग। द्विगुणित प्लस अगुणित या अगुणित की, द्विगुणित प्लस अगुणित की। अब इसको जोड़ दिया गया है तो ये नाम बन गया, यहां पर तय किया गया, आकी मात्रा लग गई, ठीक है, द्विगुणित का गुणित की, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, यहां पे देखो अंग्रेजी में दो नाम है, एक है डिप्लो और एक है हेप्लोन्टिक। तो डिप्लो का अर्थ है द्विगुणित, भाई डिप्लो का अर्थ है द्विगुणित अवस्था, और हेप्लोन्टिक अर्थ है अगुणित अवस्था, इसका अर्थ है अगुणित। तो द्विगुणित और अगुणित, तो इस प्रकार के पीडी एकांतरण में क्या होगा कि द्विगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था दोनों पाई जाती हैं। द्विगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था दोनों पाई जाती हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें आपका बीजाणुत्वित थैलस और युग्मकोद्वित थैलस
दोनों सुखाए होते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था दोनों प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी इसमें स्पोरोफाइटिक थैलस और गेमेटोफाइटिक थैलस दोनों प्रकार के थैलस होते हैं। ठीक है, अब इसका हम साइकिल पढ़ते हैं। किस प्रकार से इसका साइकिल होता है। ये अपने पास में है बीजाणुद्वित सुकाय, जो क्या होता है 2n होता है। बीजाणुद्वित सुकाय जो क्या होता है 2n होता है। इसके ऊपर डेवलप होंगी बीजाणुधानी। क्या डेवलप होंगी बीजाणुधानी। और बीजाणुधानी में क्या होगा, बीजाणुधानी में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। अर्धसूत्री होके क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। और बीजाणु क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। बीजाणु क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और बीजाणु अंकुरण करके क्या बनाएंगे, युग्मकोद्वित सुकाय बनाएंगे। और युग्मकोद्वित सुकाय क्या होता है, अगुणित होता है। युग्मकोद्वित सुकाय क्या होता है, अगुणित होता है। ठीक है, अब युग्मकोद्वित सुकाय क्या बनाएगा, युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएगा, ये युग्मक बनाएगा। और युग्मक भी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक भी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, युग्मक बन गए। और युग्मक से क्या बनेगा, युग्मक आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। और फ्यूजन करने से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। यह क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। और फ्यूजन करने से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। और युग्मनज क्या होता है, 2n होता है। क्या होता है, 2n। और युग्मनज क्या बनाएगा, स्पोरोफाइटिक थैलस बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइटिक थैलस बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि स्पोरोफाइटिक थैलस है जो 2n है। स्पोरोफाइटिक थैलस जो 2n है, इसके ऊपर बीजाणुधानी डेवलप होती हैं। बीजाणुधानियों में बीजाणु मात्री कोशिकाएं बनती हैं। और बीजाणु मात्री कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती हैं, बीजाणु बनाती हैं। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो यहाँ पर अवस्था चेंज हो गई। बीजाणु क्या हो गए, अगुणित हो गए। क्या हो गए, अगुणित हो गए। अब बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, युग्मकोद्वित सुकाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मकोद्वित सुकाय बनाते हैं। और युग्मकोद्वित सुकाय से क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। युग्मक ये भी अगुणित होता है, ये भी अगुणित होता है। और युग्मनज क्या होता है, 2n होता है। ये क्या होता है, बीजाणु थैलस भी 2n होता है। तो इस प्रकार से दोनों अवस्थाएं, दोनों अवस्थाओं का जो प्रभाव है वो बराबर है। दोनों अवस्थाओं का जो रोल है वो बराबर है। इस प्रकार से इसको डिप्लोहेप्लोन्टिक पीडी एकांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लोहेप्लोन्टिक पीडी एकांतरण बोलते हैं। ये क्या होगी, आपकी अगुणित अवस्था। और इधर क्या होगी, 2n, द्विगुणित अवस्था।
तो दोनों अवस्थाएं हैं, उनका जो प्रभाव है, रोल है, भूमिका है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे जो पीडी एकांतरण है उसको द्विगुणितता गुणितकी बोलते हैं, डिप्लोहेप्लोन्टिक बोलते हैं। इसमें लिखिए, इस प्रकार के जीवन चक्र में दो प्रकार के कायिक सुकाय पाए जाते हैं, गेमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक सुकाय में बीजाणु बनते समय मियोसिस डिवीजन होकर अगुणित अवस्था आ जाती है। बीजाणु या मियोस्पोर युग्मकोद्भिद थैलस या गेमेटोफाइटिक थैलस की उत्पत्ति करते हैं। गेमेटोफाइटिक थैलस से युग्मक उत्पन्न होते हैं और युग्मक आपस में फ्यूजन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट 2n अवस्था होती है, 2n सेल होती है। जाइगोट के बनते ही द्विगुणित अवस्था आ जाती है। ठीक है, जाइगोट का विकास होकर स्पोरोफाइटिक थैलस बनता है। क्या बनता है? स्पोरोफाइटिक थैलस से बनता है। तो इस प्रकार के पीडी एकांतरण में दोनों पीढ़ियां सुविकसित और उनका नियमित अनुक्रम पाया जाता है, इसलिए इसको डिप्लोहेप्लोन्टिक पीडी एकांतरण कहते हैं। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट अगली क्लास में।